फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉक एंड साइंस टेक। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ है, और हमने बात की थी कि पीएच स्केल क्या होता है और एसिड और बेस है उनकी हम पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है कौन सा ज़्यादा बेसिक है। आज हम बात करते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। और ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन 110% आता ही आता है। देन लेट्स स्टार्ट। जो कर्ड और मिल्क होता है ये हमें सबको पता है। नॉर्मली कर्ड में, दही में और दूध में हमेशा कौन सा एसिड होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड। और जो स्पिनच और टमाटोज होते हैं उसमें हमारा एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑरेंजेस और लेमन्स में भी आई थिंक ये भी सबको पता है कि नींबू में हमारा सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट वन जो एप्पल होती है, एप्पल में हमारा मैलिक एसिड होता है। नेक्स्ट वन इज़ आपका है अनराइप मैंगोज, जो पके नहीं होती, कच्ची अंबियाँ होती हैं, ग्रेप्स। इसके अंदर हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है। आंट स्टिंग, जब कोई आंट है हमें काटती है, बाइट करती है, तो वो एक वहाँ पे एसिड रिलीज़ करती है। लास्ट वीडियो हमने बात की थी कि एसिड रिलीज़ करती है, उसको हमें काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें क्या लेना होता है, बेस लेना होता है, एंटी एसिड्स लेने होते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, फिर हमें ज़्यादा पेन से रिलीफ मिल जाता है। तो आंट जो स्टिंग होती है वो एसिड रिलीज़ करती है फॉर्मिक एसिड, इसको हम मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। मैथेनोइक इसका केमिकल नेम होता है और जो फॉर्मिक एसिड है दैट इज़ द कॉमन नेम। नेक्स्ट है विनेगर। विनेगर सिरका जो हम घर में भी यूज़ करते हैं, उसमें होता है एसिटिक एसिड। और जो हमारा आंवला होता है उसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये जो टेबल है आई थिंक आपको क्लियर होगी, ये आप अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज सोल्ट्स। अब हमने एसिड और बेस की पीएच के बारे में पढ़ा था, तो सोल्ट्स होते हैं उनकी भी हमारी पीएच एक स्केल होता है कि कौन सा सोल्ट ज़्यादा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। अब इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बहुत आसान है, कैसे देखो, सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हमारा सोल्ट है, हमें ये पता है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सोल्ट प्रोड्यूस होता है। ऐसे जो सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हमने सोल्ट्स बनाया, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है। अब सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग ही एसिड होगा स्ट्रॉन्ग ही बेस होगा, तो दोनों रिएक्ट करके एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल बना देंगे। और न्यूट्रल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है, ये हमें अच्छे से पता है। तो फर्स्ट केस क्या होगा, जब आपका स्ट्रॉन्ग ही एसिड होगा स्ट्रॉन्ग ही बेस होगा, उस टाइम पे अगर आपका सोल्ट बनता है तो उसकी पीएच हमेशा 7 होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन द अदर हैंड सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग क्या हुआ है, एसिड, तो वो एसिड ऑब्वियस सी बात है अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इफेक्ट ज़्यादा शो किया। अब हमें ये पता है कि जो एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी पीएच कितनी होती है, लेस देन 7। 7 से कम हम 0 की तरफ जाते हैं तो हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो सेकंड केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जो आपकी सोल्ट होगा वो एसिडिक नेचर का ज़्यादा होगा और उसकी पीएच कितनी होगी, लेस देन 7। अब थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। पहले हमने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया था, अब हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और वीक एसिड लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, और बेस की पीएच कितनी होती है, 7+। जैसे हम 14 की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो जो पीएच होगी आपकी कौन से सोल्ट की, जो स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ है, तो पीएच क्या होगी उनकी, मोर देन 7 होगी। मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है तो आपकी पीएच होगी 7। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी और पीएच विल बी लेस देन 7। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड वीक है देन आपकी पीएच विल बी मोर देन 7 मूविंग टूवर्ड्स द 14, बिकॉज व्हेन वी मूविंग फ्रॉम 7 to 14 आवर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड। आई होप आपको जो पीएच ऑफ सोल्ट्स है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, then we will moving from the next topic। अब केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। अब हम कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl होता है, जो हम हमारे घर में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे कॉमन सॉल्ट्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं हमारे बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज़ NaOH, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है।
नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड वन इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी आई थिंक हम सब किचन में यूज़ करते हैं, सबको पता है। क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्टी टेस्टी पकोड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा हम अपने कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट से यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज़ POP, इसको जैसे किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई है तो उसको प्लास्टर करने में यूज़ होता है। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, और ये चीज़ याद रखना, ऑल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, सभी के सभी में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, NaCl। अब हम वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी मैंने बताया कि सब में रॉ मटेरियल एक ही होगा, दैट इज NaCl। कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब अभी बताया था मैंने पीछे कि एक्वस क्या होता है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है एनीथिंग, एनी सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, कोई भी चीज़ है पानी में घुली हुई है उसको हम एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। तो क्या किया हमने, सोडियम क्लोराइड को एक्वस सोल्यूशन में पानी में घोल दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्राइन। आपका 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय द ब्राइन। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। तो अब हमने क्या किया है, सो नमक को पानी में घोल लिया है एंड इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड, ये डिकम्पोज होगा और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा जो आपको चाहिए था। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर बेस। एल्कली क्या हुआ, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ है, और क्लोर मतलब क्लोरीन गैस साथ में रिलीज होगी यहाँ पे, तो इसलिए इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। जब आप क्या करते हो, एक्वस सोल्यूशन है जो आपका सोडियम क्लोराइड का, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं यहाँ पे, क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। अब इसको हम इक्वेशन से, आपकी केमिकल रिएक्शन से अच्छे से समझते हैं। अब क्या देखो, NaCl हमने एज ए रॉ मटेरियल लिया है और इसको वाटर में, दैट इज एक्वस सोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो अब यहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है और एल्कली गैस जो आपकी क्लोरीन गैस है निकल गई और साथ में हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्लोरीन एंड एल्कली फोर NaOH रिलीज हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब है यूजेस क्या है, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके यूजेस क्या हैं। इट यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो हमारे सोप्स और डिटर्जेंट होते हैं उनको बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इट यूज इन द ऑयल रिफाइनिंग, जो ऑयल रिफाइनिंग होती है, रिफाइन करते हैं ऑयल को, प्योर करते हैं, वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड्स, जो हमारे पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको किल करने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन वी विल मूव फ्रॉम द नेक्स्ट कंपाउंड, ब्लीचिंग पाउडर। अभी इसे ब्लीच करते हैं, कपड़े भी हमारे बहुत सारे हम ब्लीच करते हैं, इसको बोलते हैं हम CaOCl2, दैट इज़ द केमिकल फॉर्मूला। अब ब्लीचिंग पाउडर है, इसका कॉमन नाम है। अब इसका हर किसी का कॉमन नाम भी होता है मोस्ट ऑफ द, एंड हर किसी का केमिकल नाम भी होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है, बहुत बार पूछ भी लेते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब यहाँ से कैल्शियम, C फॉर कैल्शियम, O for oxy under this chloride, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड is the chemical name of the bleaching powder. Bleaching powder is the common name. अब हमने ये, हमें अच्छे से पता है कि ये रॉ मटेरियल हमारा NaCl ही होगा। अब जो लास्ट प्रोसेस हमने किया है क्लोर एल्कली प्रोसेस, वहाँ पे हमारी क्लोरीन गैस निकली है। क्लोरीन किसको यूज़ करने से निकली है, NaCl को यूज़ करने से। तो अब वो जो क्लोरीन गैस हमारी निकली है उसको हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स स्टार्ट। Bleaching powder is produced by the action of chlorine on the dry slaked lime. Dry slaked lime
उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो हमने क्या किया, स्लेक्ट लाइम के ऊपर से क्लोरीन गैस पास कराते हैं, ड्राई स्लेक्ट लाइम लिया है तो उस पे से क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, तो केमिकल, तो उस टाइम जैसे ही हमने क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है। एंड द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट इज, ये हम रिएक्शन से समझते हैं, ये हमारा स्लेक्ट लाइम हो गया है, इसके ऊपर से हमने क्लोरीन गैस को पास कराया है, क्लोरीन गैस से पास कराया है तो अब देखो क्या हुआ, बहुत आसान है, यहाँ से इसमें से H2 और एक ऑक्सीजन लेके वाटर हमारा रिमूव हो गया, एक ऑक्सीजन बच गया है और साथ में हमारी क्लोरीन है तो वो चिपका दो, तो क्या बन गया, आपका ब्लीचिंग पाउडर बन गया है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम जो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैसे बनता है, जो ड्राई स्लेक्ट लाइम होता है उसके ऊपर से अगर हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, प्रोड्यूस होता है और साथ में हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव होता है। आई होप आपको ब्लीचिंग पाउडर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे बनता है। नेक्स्ट इज यूजेस, इसके यूजेस क्या होते हैं, यूज होते हैं फॉर ब्लीचिंग कॉटन्स, कॉटन होती है उसको ब्लीच करने में, लाइन में एक कपड़ा होता है, इन टेक्सटाइल मतलब ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर ब्लीचिंग था पेपर इन द पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज में भी यूज़ है। और फॉर ब्लीचिंग वॉशिंग क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, हमारे जो क्लॉथ होते हैं वॉश होते हैं ब्लीचिंग करने में, उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और नेक्स्ट वन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है। और इम्पॉर्टेंट जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो जैसे पानी बहुत गंदा है, साफ़ नहीं है, उसमें बहुत सारे जर्म्स हैं, तो उसको किल करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, मतलब एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट इसका यूज़ होता है। टू मेक वाटर फ्री ऑफ जर्म्स, जर्म से फ्री करने के लिए, ताकि वो ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ हो जाए, तो वहाँ पे भी आपका ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आई थिंक सबको पता होगा, बेकिंग सोडा हम जितने भी हमारे घर में केक्स है, बेकरी का काम होता है, वहाँ पे बेकिंग सोडा का बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सोडा कॉमनली यूज इन किचन एंड मेकिंग द टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े, बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। समटाइम्स इट एडेड फॉर द फास्टर कुकिंग, कई बार खाने को जल्दी कुक करने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखो अभी मैंने बोला हर किसी का कॉमन नाम भी होता है और केमिकल नाम है। अब बेकिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम, तो इसका केमिकल नाम क्या होगा आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, HCO3 इज यूज फॉर हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। अब इसको हम बनाते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग द सोडियम क्लोराइड अगेन एज अ रॉ मटीरियल यूजेस NaCl। तो अब क्या करते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज ए रॉ मटीरियल। तो हमने क्या किया है, इसमें सोडियम क्लोराइड लिया है, मतलब उसको पानी में घोल दिया है, साथ में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस को पास करवा दिया है उसके ऊपर से। तो ये हमारा साथ में हमारा बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर हो गया है और आपका साथ में अमोनियम क्लोराइड भी निकलता है। तो इस तरीके से कैसे बनाते हैं बेकिंग सोडा, NaCl को वाटर में डिज़ोल्व किया है, उसके बाद हमने उसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपका NH3 को पास किया है, देन वी विल गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द अमोनियम क्लोराइड। अब इसका यूजेस कहाँ है, इसके यूजेस हमें वैसे पता है सबको। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में बहुत ज़्यादा यूज है, विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड द माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक। अब बहुत सारे सोचते हैं बेकिंग पाउडर जो बना है वो बेकिंग सोडा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपका मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा डालते हैं और साथ में थोड़ा सा एडिबल एसिड यूज़ करते हैं, टार्ट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। देन सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट ऑल्सो यूज एट इंटीग्रेटेड इन एंटासिड, क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है, बेसिक होगा तो ये जो हमारा
सॉरी एसिडिक होगा, तो इसको हम क्या यूज़ करेंगे, जहाँ पे एज एंटासिड यूज़ कर, सॉरी बेसिक होगा इसका नेचर, तो जहाँ पे भी जैसे एसिडिटी बन गई है ज़्यादा, जैसे हमें कई बार खा लेते हैं, ओबेसिटी ज़्यादा हो गई है, एसिडिटी बन गई है, तो उस टाइम पे एज एंटासिड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड, जब आपको एसिडिटी हो तो आप बेकिंग सोडा बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं टू रिलीव as excess of acid in the stomach and we feel better. It also used in acid soda fire extinguisher, जो आग बुझाने वाले होते हैं उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।